नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बाल महाभारत कथा का पाठ 8 जिसका शीर्षक है कर्ण। इससे पिछले पाठ में हमने आपको पढ़ाया था भीम के बारे में और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको कर्ण। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपको पिछले पाठों की संपूर्ण वीडियो चाहिए तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर पिछले पाठों को वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हम अपना पाठ। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तो बच्चों यहाँ पर अब पांडव और कौरव बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपने अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। तो पांडवों ने पहले दो कृपाचार्य नाम के गुरु से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र और शस्त्र। तो बच्चों यहाँ पर दो शब्द हैं अस्त्र शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र बोलते हैं बच्चों हथियारों को, जैसे तलवार भाला आदि को। तो इनको चलाने की शिक्षा उन्होंने पाई और किससे पाई? कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से पांडवों ने। तो जब उनको अच्छे से विद्या का ज्ञान हो गया तो नगर में क्या किया गया? एक समारोह किया गया, यानी कि एक उत्सव मनाया गया जिसमें क्या किया गया, जैसे हम खेल प्रतियोगिता का करते हैं वैसे ही वहाँ पर उनकी जो कला थी, उनकी जो शिक्षा पाई थी, उनको दिखाने का अवसर प्रदान किया गया। तो उसमें सभी ने कौशल का प्रबंध, अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तो वहाँ पर कौन कौन आए थे? सारे नगरवासी और राजवंश के लोग। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता कि वह सबसे बढ़कर निकले, यानी हर राजकुमार के मन में क्या था कि वही सबसे आगे निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। तो सानी का अर्थ होता है बच्चों समान, यानी अर्जुन के समान तीर चलाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी आश्चर्यचकित रह गए। किससे? अर्जुन की धनुष विद्या को देखकर। तो ये दृश्य जब दुर्योधन ने देखा तो उनके मन में ईर्ष्या होने लगी और वो अंदर ही अंदर जलने लगे। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम्भ ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित का अर्थ है बच्चों पालन पोषण किया हुआ, यानी किसके द्वारा पोषित था वो? कुंती पुत्र कर्ण। यानी कौन था वो जिसका पालन पोषण अधिरथ ने किया था? वह कुंती का पुत्र कर्ण था। पिछले जब पाठ में हमने कुंती जो पाठ पढ़ाया था आपको, तो उसमें आपको बताया था कि किस तरह कुंती ने अपने पुत्र को गंगा की धारा में बहा दिया था। तो वही अधिरथ को प्राप्त हुआ और उसका पालन पोषण किया और आज वह कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ना थी, यानी किसी को भी पता नहीं था कि वह कुंती का पुत्र है। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो जब वो वहाँ पर आया तो उसने किसको ललकारा? अर्जुन को, कि तुमने जितने भी कौशल दिखाए मैं उससे अच्छे कौशल दिखा सकता हूँ, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक
तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें, यानी कि चलो हम तीर चलाकर एक दूसरे से प्रतियोगिता कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को यूँ चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। तो यहाँ पर जो भीड़ थी यानी दर्शक थे, उनके दो दल बन गए। जैसे तुम लोग टीम बना लेते हो, वैसे ही वहाँ पर क्या बन गए? दो दल बन गए। दल का अर्थ ही होता है जो टीम, जो इंग्लिश में हम जिसको टीम बोलते हैं, हिंदी में उसको दल बोलते हैं। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहाँ इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? विभूषित का मतलब होता है बच्चों सुशोभित करना, यानी कि किस राजवंश से तुम ताल्लुक रखते हो, यानी मतलब रखते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जब बराबरी कर्ण से पूछा गया कि तुम किस राज्य के राजकुमार हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो एक सारथी का बेटा था। तो इसी बात पर दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि वह अर्जुन से उसका युद्ध करवाना चाहता था और उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण ने जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। विसर्जित का मतलब है बेटा सभा का अंत हो गया, खत्म हो गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत
कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा प्रकट हुई। तो बच्चों, यहाँ पर जो परशुराम ऋषि आए वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे और उनके बराबर शस्त्र विद्या में कोई दूसरा नहीं था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। तो ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, और कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उसकी नींद खुली। तो बच्चों, जब पुराने समय में योद्धा होते थे, बहुत वीर योद्धा, उनका शरीर भी बहुत ही बलवान होता था। तो इस ऐसा ही शरीर किसका था? कर्ण का। तो जब कर्ण की जांघ को कीड़े ने काटा तो उसके जांघ से इतना खून बहा कि परशुराम जी का शरीर उससे भीगने लगा, और जिससे क्या हुआ, उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोला, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारी किसी काम ना आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको बताया है, परशुराम जी ने उसको श्राप दिया था कि जब अंत में तुम उस विद्या को भूल जाएंगे। तो कर्ण यह भूल गया था कि युद्ध करते समय अपने धनुष बाण कहीं रखने नहीं चाहिए और दूसरे काम में नहीं लगना चाहिए, और उसने धनुष बाणों को नीचे रख दिया, और इसी कारण से अर्जुन ने उसका वध कर दिया, वरना कर्ण किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता था। तो बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा? हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।